दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना फुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने साफ तौर पर एक विशेष समुदाय को अपशब्दों से नवाजा था, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब किया था और उसके 3 हफ्तों बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से नई रिपोर्ट मांग ली है। शेखर यादव से साफ तौर पर यह कहा गया था कि आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी और सफाई भी देनी है, लेकिन अभी तक शेखर यादव की तरफ से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब सीजेआई संजीव खन्ना एक्शन लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से नई रिपोर्ट तलब कर ली है कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है। क्या अब शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कि जिस तरीके से कॉलेजियम ने बुलाकर फटकार लगाई थी और उसके बाद कहा था कि आपको सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी होगी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अभी तक कोई भी माफी नहीं मांगी है। क्या अब उनकी मुश्किल और भी बढ़ने वाली है कि जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में एक विशेष समुदाय को उन्होंने अब शब्दों से नवाजा, उसके बाद से लगातार यह बड़ी कार्रवाई सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना पूरे एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और नई रिपोर्ट जो तलब की गई है उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और सीजेआई संजीव खन्ना ने जिस तरीके से नई रिपोर्ट मांगी है, अब इसका मतलब क्या है और इसका मायने क्या निकाला जाए। क्या शेखर यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ गए हैं सीजेआई संजीव खन्ना? देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। जस्टिस यादव ने नहीं मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट करेगा कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने वाले और कथित नफरती भाषण से सुर्खियों में रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भले ही संसद में उनके खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अभी भी कम नहीं हुई है। कॉलेजियम द्वारा तलब किए जाने के 3 हफ्ते बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अब इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से नई रिपोर्ट मांग ली है। तो सवाल है कि क्या उनके खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई जैसा कदम उठाया जाएगा। दोस्तों, जब यह बयान सामने आया और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव को तलब किया था। कॉलेजियम ने अपने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया और साफ तौर पर यह कहा गया था कि आपको पब्लिक डोमेन में जाकर माफी मांगनी होगी कि जिस तरीके से आपका बयान वायरल हुआ यह किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अब उसके बाद 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने संज्ञान लिया है और नई रिपोर्ट क्या कुछ अभी हुआ है इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग ली है। क्या पूरी तरीके से शेखर कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, कॉलेजियम की बैठक के बाद से जस्टिस यादव ने अपना रुख नहीं बदला है और कोई माफी या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उस बैठक के कुछ दिनों बाद अब फिर से सीजेआई ने इस मुद्दे पर आगे का कदम उठाया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत को भी अवगत कराया था। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि भारत के सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर नई रिपोर्ट मांग ली है। सीजेआई संजीव खन्ना के इस ताजा कदम को एक न्यायाधीश द्वारा कथित कदाचार पर आंतरिक जांच शुरू करने की प्रक्रिया में पहला कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जस्टिस यादव ने बयान दिया था उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था। राज्यसभा में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के पास एक जनहित याचिका दाखिल की गई कि जो भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उसको तुरंत रद्द करने की बात की जाए और राज्यसभा से कहा जाए कि उस पर कोई भी कार्रवाई ना हो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया है। क्या अब शेखर कुमार यादव की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी? क्योंकि महाभियोग की तैयारी जो चल रही थी, जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि उस महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किया जाए और कहा जाए कि कोई भी कार्रवाई ना हो। और दूसरी तरफ सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद ही नई रिपोर्ट तलब कर ली है कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है। कॉलेजियम ने जो कुछ भी कहा था
क्या उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है? उनसे कहा गया था कि आप माफी मांगिए, क्या उन्होंने अभी तक माफी मांगी या नहीं? अब क्या इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे सीजेआई संजीव खन्ना? कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिन ने साफ तौर पर यह कहा कि जब यह मामला सामने आया तो कॉलेजियम में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती या ऐसी कार्रवाई की जाती कि जो उदाहरण बन जाती और कोई भी जज फिर ऐसे काम करने के लिए 100 बार सोचता। लेकिन पूरी तरीके से संघ की घुसपैठ की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब वकील कॉलिन के बयान के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने नई रिपोर्ट मांगी है। क्या अब बड़ी कार्रवाई होगी और मुश्किल शेखर यादव की बढ़ेगी? देखिए, महाभियोग को चुनौती दे रही याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जस्टिस यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय को राज्यसभा के सभापति को निर्देश जारी करना चाहिए कि वो 55 सांसदों द्वारा राज्यसभा महासचिव को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई शुरू ना करें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने साफ तौर पर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये जनहित याचिका आपकी बनती ही नहीं है, क्योंकि दबे कुचलों की आवाज के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। तो दोस्तों, क्या पूरी तरीके से अब जस्टिस शेखर कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जस्टिस शेखर यादव ने पब्लिक डोमेन में और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में साफ तौर पर इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को अपशब्दों से नवाजा था और न जाने कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से लगातार उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना अब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, नई रिपोर्ट मांगे हैं और एडवोकेट कॉलिन के बयानों के बाद की न्यायपालिका में पूरी तरीके से संघ की घुसपैठ हो चुकी है। इमरजेंसी में जिस तरीके से अक्सर जजों ने सरकार के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन उससे भी भयानक स्थिति नरेंद्र मोदी के इन 11 सालों में हो चुकी है कि न्यायपालिका पर पूरी तरीके से संघ का और मनुवादी मानसिकता सोच वाले लोगों का कब्जा होता चला जा रहा है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।